Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 174 for inter part 2 जिसमें हम लोग chapter number 8 aliphatic hydrocarbons के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. And nowadays we are discussing about the third class of aliphatic hydrocarbons. Third class कौन सी है? That is the alkynes. Alkynes का टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अल्काइंस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि अल्काइंस कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कम से कम भी एक कार्बन के दरमियान में, मतलब दो कार्बन के दरमियान में कम से कम भी एक जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसको हम लोग एक अल्काइन का नाम देते हैं. अल्काइंस जो हैं दोज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में तमाम के तमाम बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से फुलफिल नहीं है, बल्कि उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अनसैचुरेटेड का वैसे तो मतलब है कि ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट अल्काइंस तो ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनके आपस में, जिनमें कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है रेदर देन सिंगल बॉन्ड. उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं. हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग अल्काइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट मेथड जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट वाज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स. इसमें हम लोग अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं विसिनल डाइहेलाइड को, और उसके अंदर से हाइड्रोजन के एटम्स दो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर से एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर से आपने दो हाइड्रोजन यानी दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर से एक एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना, और एक एक उन्हीं दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर से एक एक हेलोजन को रिमूव करना. दैट इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स. तो एक एक हाइड्रोजन एटम हर कार्बन के ऊपर से और एक एक हेलोजन एटम के निकल जाने की वजह से कार्बन के ऊपर वैलेंसी डेवलप हो जाती है, और वो वैलेंसी भी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स के दरमियान में वो ट्रिपल बॉन्ड के तौर पे प्रेजेंट होती है. दैट वॉज द फर्स्ट जनरल रिएक्शन जिसकी मदद से हम लोग प्रिपेयर कर सकते थे अल्काइंस को. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेकेंड जनरल मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, दैट इज़ द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स. सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझते हुए चलते हैं. डीहेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का रिमूव करना. अभी पिछले जो वीडियो थी उसमें जो पिछला मैथड ऑफ प्रिपरेशन था दैट वाज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. वहाँ पे हाइड्रोजन एटम को भी रिमूव करने की बात हो रही थी और हेलोजन एटम को भी रिमूव करने की बात हो रही थी फ्रॉम द विसिनल डाइहेलाइड. तो अब हम लोग लेते हैं टेट्राहेलाइड यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 हेलोजन के एटम, टेट्रा यानी कि 4, हेलाइड्स यानी कि 4 हेलोजन के एटम जब किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हों, तो आप वो चारों के चारों हेलोजन के एटम्स को रिमूव कर देंगे, तो उसकी वजह से अल्काइन प्रोड्यूस हो जाता है. अब रिमूव किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग टेट्राहेलोअल्केन लें यानी कि टेट्राहेलाइड को लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा दें किसी एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम है. इनके साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे टेट्राहेलाइड का, तो बिकॉज ऑफ दैट जो जिंक या मैग्नीशियम है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक हेलाइड या मैग्नीशियम हेलाइड, और वो जो मॉलिक्यूल था टेट्राहेलाइड था उसके अंदर से हेलोजन का निकल जाने की वजह से कार्बन के ऊपर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल. अब मैं एक लेती हूँ टेट्राहेलोअल्केन जिसे हम लोग टेट्राहेलाइड भी कहते हैं, हैविंग 2 कार्बन एटम्स. अब यहाँ पे टेट्रा है यानी कि 4 हेलोजन एटम्स यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं. यू कैन सी दीज 4 हेलोजन एटम्स यानी ब्रोमीन है यहाँ पे, ये 2 कार्बन एटम्स के पास हैं. एक कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन एटम्स. तो जब मुझे इन हेलोजन्स को यहाँ से रिमूव करना है, इस टेट्राहेलाइड के अंदर से रिमूव करना है, तो मैं इसका किसी एक्टिव मेटल जैसे कि इन दिस केस जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊँगी. जिंक के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है कि दोनों जो कार्बन एटम्स हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स, उन दोनों के पास से एक एक ब्रोमीन का जो एटम है इट विल बी रिमूव्ड. अब ये दोनों यहाँ से इस ब्रोमीन का एटम और यहाँ से ये वाला ब्रोमीन का एटम रिमूव हो जाएगा. रिमूव होने की वजह से दोनों कार्बन के ऊपर एक एक वैलेंसी आ गई, जो कि ये अपने मिड में शिफ्ट कर देंगे एंड इट विल बी शिफ्टेड लाइक दिस. डबल बॉन्ड में वो अब शिफ्ट हो चुकी है. अब यू कैन सी दैट वन
one bromine atom यानी टोटली 2 bromine atoms are removed from the adjacent carbon atom। जो दोनों ब्रोमीन के एटम हैं वो दोनों कार्बन के ऊपर से रिमूव होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक ही कार्बन के ऊपर से आप दोनों को रिमूव करवा रहे हैं, उसका रिएक्शन इस तरह से मेंशन कर रहे हैं, दैट वुड गेट रॉन्ग। तो यहाँ पे दोनों जो ब्रोमीन एटम यहाँ से निकले हैं वो जिंक मेटल के साथ अटैच होकर जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। यहाँ पे स्टिल अभी टेट्राहाइलाइड जो है इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एन अल्काइन। दोबारा से हम इसका ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये एक अल्कीन है, इसका दोबारा से जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जिंक के साथ रिएक्शन करवाने से ये जो बाकी के ब्रोमीन एटम्स अटैच हैं दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर वो भी रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने की वजह से दोनों कार्बन के ऊपर, दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर फिर एक एक बॉन्ड अब जो है वो फ्री है, तो दैट विल बी शिफ्टेड इन बिटवीन दैम, और इस तरह से ये एक अल्काइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हैविंग ओनली वन कार्बन एटम अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम, और दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में डेवलप हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल ले लें, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कि आप किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। जिस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने 2 कार्बन एटम वाले एक टेट्राहेलाइड को लिया था और उसको यूज़ किया, उसकी डीहाइलोजिनेशन करवाई यूजिंग द जिंक मेटल, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट मुझे मिला है दैट इज़ एन अल्काइन, दैट इज़ एन इथाइन, जो सिर्फ 2 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर मुझे कोई ऐसा अल्काइन चाहिए दैट शुड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम या फिर 6 कार्बन एटम, तो मैं उसी हिसाब से अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी चेंज कर लूँगी। तो जिस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे वैसे ही आपको एंड प्रोडक्ट जो है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट वो मिल जाएगा। सो दिस वाज अ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है उसकी मदद से प्रिपरेशन करवाएंगे अल्काइंस की। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दैट रिएक्शन कि किस तरह से हम इस रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। So now let us see how we can prepare alkynes using this electrolysis of salts of unsaturated dicarboxylic acids. तो ये जो कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आप सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का विद सोडियम एंड पोटेशियम, और उसकी कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की मदद से उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्काइन। सो नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम लोग तो लेते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। It will be like this. ये पोटेशियम सॉल्ट है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। इसकी आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन की वजह से ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन यू आर मिक्सिंग इट इन द वाटर, तो वाटर के अंदर मिक्स करने की वजह से दिस विल ब्रेक डाउन इनटू द आयंस लाइक दिस। यहाँ पे एक नेगेटिव
और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। अब ये आयनाइजेशन हो गई है, यानी कि आयंस में ब्रेक डाउन हो चुका है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, एन नोड प्रेजेंट है, कैथोड प्रेजेंट है। लेट अस सी कि एन नोड पे क्या काम होगा, एन नोड पे किस तरह से रिएक्शन कैरी आउट होगा और कैथोड पे किस तरह से रिएक्शन कैरी आउट होगा। सो दिस इज़ द जनरल आयनाइजेशन प्रोसेस कि जब वाटर के अंदर आप ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ पोटेशियम का जो अनसैचुरेटेड सॉल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, आप उसको जब वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो इस तरह से वो आयंस में ब्रेक हुआ। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद दीज आयंस एट द एन नोड एंड द कैथोड। सबसे पहले मैं मेंशन करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एट द एन नोड। So at the anode this negative ion will come एंड उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। ये अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज जो है वो हट जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेडिकल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये रेडिकल है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इथाइन मॉलिक्यूल और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देगा। सो यहाँ से ये इस सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे CO2 टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड। पीछे हमारे पास क्या रह गया, इतना पार्ट चला गया, इनके ये वाला कार्बन का बॉन्ड और ये वाला कार्बन का बॉन्ड मिड में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन एट द एनोड बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन, वो रिलीज़ हो जाएगा एनोड पे और वो एक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि अब वो स्टेबल नहीं है, सो इट विल ब्रेक डाउन, सो इट विल ब्रेक डाउन एट द इथाइन मॉलिक्यूल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग एट द एनोड। नाउ लेट अस सी कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे किस तरह से जो रिएक्शन है वो कैरी आउट होता है। एनोड पे तो वो नेगेटिव आयन आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। नाउ लेट अस सी एट द कैथोड। एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिलीज़ हुए थे, कैथोड पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पिक अप कर लेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि रिलीज़ हुए थे एनोड के अंदर और यहाँ पे इनकी रिडक्शन हुई एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोक्सिल जो आयंस हैं उनके अंदर ये कन्वर्ट हो गए। तो पोटेशियम जो कि रिलीज़ हुआ था आयनाइजेशन के दौरान, उसके ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस हाइड्रोक्सिल आयंस और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोक्सिल आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो बोथ ऑफ देम विल गेट अट्रैक्टेड और हाइड्रोक्सिल आयन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर देगा पोटेशियम की तरफ, जिसकी वजह से दोनों बॉन्ड बना देंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो बन जाती है। सो दिस इज़ हाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दी अनसैचुरेटेड सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पहले उसकी आयनाइजेशन करवाई। आयनाइजेशन के बाद जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पे जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द इथाइन मॉलिक्यूल, इनटू द इलेक्ट्रॉन्स और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज़ हुए थे एट द एनोड, दे विल कम एट द कैथोड, दे विल जॉइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे पोटेशियम आयन जो कि शुरू में हाइड्रोलाइसिस की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से रिलीज़ हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। सो दिस वाज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, दैट वाज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कि जिस तरह हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से
प्रोड्यूस हुए हैं। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।